हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हिंदी की क्लास के बारे में। यानी जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स है वो शुरू होने ही वाले हैं, बस अब समय नहीं रह गया है। तो आज हम देखेंगे जो हमारा हिंदी का एग्जाम होगा उसमें मेन मेन टॉपिक क्या है और क्या आने वाला है। मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं हमारे कि जो हिंदी हुआ उसको क्या करते हैं, सोचते हैं बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक हिंदी को उठा के नहीं देखा होगा, आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए और आप सभी के लिए आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ही ज्यादा जानकारी वाली रहेगी। तो देखिए, आपका जो हिंदी का एग्जाम है, जो हिंदी का एग्जाम पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या रहेगा उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। आपको पता है जैसा कि 50 नंबर का आपका रिटर्न आएगा और 20 नंबर का आपका जो पेपर आएगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब हम जानेंगे कि उसमें हमारी क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किस चीज की हमें तैयारी करनी है। तो देखिए, जो आपका रिटर्न पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, गद्यांश। दो गद्यांश आएंगे जिसमें से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा। यानी जिस तरह से पैसेज आते हैं ना, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं और उस पैसेज में से उन क्वेश्चनों के आंसर छांटने होते हैं, सेम क्या होगा हमारा, ऐसे ही गद्यांश आएगा। इसी पैटर्न पे पद्यांश आएगा। ठीक है, किसकी तरह, गद्यांश की तरह। उसके बाद है आपका थर्ड वाला जीवन परिचय। जीवन परिचय आएगा किसी एक लेखक का। उसके बाद है जीवन परिचय, दूसरा है हमारा एक कवि का। यानी एक किसमें से आएगा, हमारा जो पोइट्री है उसमें से आएगा, यानी जो हमारा गद्यांश है एक उसमें से आएगा और एक पद्यांश में से आएगा। उसके बाद आएगा हमारा गद्यांश एक संस्कृत में, यानी संस्कृत में से एक गद्यांश आएगा जिसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उस गद्यांश में से आपको उन क्वेश्चंस को छाट के लिखना है। उसके बाद है आपका श्लोक। श्लोक है आपका जिसे आपको क्या करना होगा, हिंदी में अनुवाद करना होगा। यानी एक श्लोक आएगा जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद है एक श्लोक वो आएगा आपको लिखने का जो आपने याद किया हो, जो आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा हो। यानी एक श्लोक आपको कौन सा करना है, याद करा हुआ श्लोक उसमें लिखना है। उसके बाद है आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे संस्कृत के, 3 या 4 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जिनका आपको संस्कृत में ही उत्तर देना होगा। उसके बाद है आपका करमवीर भरत, जो आपका खंड है उसमें करमवीर भरत, उसमें से आपका भरत का चरित्र चित्रण, केकई का चरित्र चित्रण आपका, या फिर करमवीर भरत के जो कथा वस्तु है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई सा भी आपका आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे व्याकरण की। व्याकरण में हमारी क्या चीजें हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ये आपको पता ही है, उपसर्ग और प्रत्यय, अलंकार है, रस है, समास है, निबंध है और प्रार्थना पत्र और जो पत्र है यानी लेटर और एप्लीकेशन जो है आपकी वो है। ठीक है, ये तो है आपका व्याकरण का। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो आपको पता चला कि आपका जो पेपर है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब हम बात करेंगे कि उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और कौन सी चीजें, अगर हमने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है हिंदी की, तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें हम अब लास्ट टाइम पे पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, आपकी अगर बात करें तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है आपका चैप्टर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी दिनकर और डॉक्टर भगवत शरण, ये जो चैप्टर है आपके वो क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आपकी जो उन्होंने लिख रखी है मित्रता नाम की कहानी, गद, वो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो किसमें आता है, हमारे गद्यांश में भी अक्सर वो इनका जो चैप्टर है मित्रता वो पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति और हमारा जो रामधारी सिंह दिनकर है, ईर्ष्या तू ना गई मन से। ये मतलब जो हमारे रामचंद्र शुक्ल है और रामधारी सिंह दिनकर है, उनके दोनों ये जो चैप्टर है, यानी इनका क्या था, हमारा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से और रामचंद्र शुक्ल का था मित्रता। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से अक्सर गद्यांश पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा डॉक्टर भगवत शरण, ये अक्सर जीवनी में भी आपके आ जाएंगे लिखने को, और इनकी जो हमारी है अजंता, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं पद की। पद में क्या है, हमारे सूरदास, तुलसीदास, रसखान और सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये चारों राइटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। इनके जो भी इसमें पद दे रखे हैं उनको पढ़ना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनकी धनुष
भगवन पथ पर, यह क्या है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि जो है उसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे संस्कृत के चैप्टर्स की। तो संस्कृत के अगर चैप्टर्स की हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट है हमारा वाराणसी, वीर केन पूज्यते, देशभक्त भक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी। ये पांचों चैप्टर जो है आपके वो कैसे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनको, इन सारे चैप्टर को, जितनी भी चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं, जितने भी चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, इनको आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो हिंदी का पेपर होगा, जो हिंदी का एग्जाम आएगा, वो आपका बहुत ही अच्छा आएगा, अगर आपने अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जीवनी की। जीवनी की तो आपको पता ही है, तुलसीदास जी और तुलसीदास, सूरदास और रसखाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इंपॉर्टेंट हमारी क्या नाम है जीवनी होती है। और अगर हम उसकी गद्य की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल हुए हमारे, राजेंद्र प्रसाद, ये सारे क्या है इंपॉर्टेंट। यानी जो आपकी जीवनी है वो आपको अभी याद करना, मतलब ये नहीं है कि आप अभी याद करोगे, वो आप पहले से याद करते आ रहे हो, सारी जीवनी वही है। अगर हम बात करें तो लिखने की, जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको क्या करना है, जो हमारे राइटर हैं यानी जो हमारे यहाँ लेखक हैं, उनके जो उनकी डेट ऑफ बर्थ हम लिखेंगे, उनका प्लेस लिखेंगे जहां भी उनका जन्म हुआ है, और जो उनके मदर फादर का नाम है वो सभी हमें ब्लैक हेडिंग्स में अच्छे से लिखनी है, अंडरलाइन करके लिखनी है, ताकि एग्जामिनर हमारी जो मेन टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से देख सके। दूसरी चीज हम बात करेंगे इनकी कृतियों की, तो आपको कृतियां भी अच्छे से लिखनी है, ध्यान से लिखनी है, अच्छे से अंडरलाइन करके हेडिंग्स टाइप में लिखनी है। ठीक है, आपका जो भी निबंध वगैरह आएगा, आपको पहले ही बताया है, सारी चीजें आपको किसमें लिखेंगे आप सीक्वेंस में लिखेंगे, यानी कि सभी में हेडिंग्स आपको डालनी है। यानी आप हेडिंग्स डालेंगे तो आपको क्या है, आपका जो मतलब काम है वो भी अच्छा दिखाई देगा। करमवीर भरत में जब हम भरत का चरित्र चित्रण या केकई का चरित्र चित्रण करेंगे तो उसमें भी हमें हेडिंग्स डाल के लिखनी है। पर जब हम कथा वस्तु लिखेंगे तो उसमें ऐसा होगा कि सही रहेगा अगर आप उसमें बिना हेडिंग से ही लिखना शुरू करें, यानी पूरी कथा वस्तु आप अगर बिना हेडिंग से लिखेंगे तो वो क्या होगा, आपके लिए ज्यादा सही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, यानी जो हमारा 20 नंबर का पेपर आएगा, उसका पैटर्न क्या है। देखिए उसमें क्या है, हमें जो हमारे राइटर्स हैं उन सभी के काल पता होना चाहिए, यानी कौन सा राइटर कौन से शताब्दी का या काल का है, ये चीजें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद उनकी जो कृतियां हैं, यानी जो राइटर्स की कृतियां हैं वो भी आपसे पूछ सकता है उठा के कि मतलब राजेंद्र प्रसाद, वो जो राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने कौन सी निम्न में से कौन सी उनकी कविता है या पद है, गद्य है, जो भी है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अलंकार में से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी 2 लाइन आपको दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये सारी चीजें क्या है आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीजों का आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो हमने आपको ये चीजें बताई हैं इनको आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं देखा है हिंदी में, तो इन चीजों को, बस इन चीजों को पढ़ लीजिए, आपका जो पेपर है वो इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये सारी चीजें क्या है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि ये जो हमारी क्लास थी आज की वो आपको अच्छी लगी होगी। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपकी क्लास कैसा, आपको हमारी क्लास कैसी लगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तिवारी क्लासेस की तरफ से आप सभी को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से एग्जाम करके लाइए और क्या करिए, टॉपर बनिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।